यू तेरा खाका पुतला बना सो खाक में मिल जाएगा। भाई भतीजा मान दौलती और चंद रोज की जिंदगी जिस पे करे मगरूर मजेदार गोता खाएगा। हो नाता तो हो लिया आकर इश्क मालिक पाक से सोबत फकीरी ढूंढ ले इज्जत बहुत सी पाएगा। समझ बूझ पाक कलमा हाँ पहचान होगी जब तेरी नात शंकर मिल गए तू ही फरमाएगा। भाई प्रेमियों, एक बाणी का नंबर आया है। कहने की तो सामर्थ्य नहीं है क्यों बीमार चल रहे, पर एक बाणी लगाओगे। इस गांव में हमारा पहला ही नंबर है। हाँ देखिए, जैसा सत्संग का विचार, वाणी का विचार, वाणी का सार चल रहा है, उसी के आधार पे हम भी चलेंगे। हम बाहर नहीं चलेंगे। एक वाणी है, कुमाली नीर भर रही थी कुएं पे और पंडित आया, वार्तालाप हुई उनकी। पंडित जी को प्यास लगी हुई थी, कहला बेटे मुझे पानी पिला दे। पानी पिया और पानी पी के पंडित जी के क्या जवाब है कुमाली से इस वाणी द्वारा जैसे भी बोल है मेरे टुट्टे पड़ के आपको मैं सुना रहा हूं। तो पंडित जी क्या कहते हैं, जिके बोझ के पियाना पानी, कमाली के बोल हैं ये। बोझ के पियाना पानी, ये सुनिए पंडित ज्ञानी, ऊंच नीच की बात करे तू और से ब्रह्म ज्ञानी। पंडित ज्ञानी ऊंच नीच की बात करे तू बड़ा से ब्रह्म ज्ञानी। कमाली बोलती है, हाँ चोखा देखा करी रसोई, दिखे बहुत करी चतुराई।
ब्राह्मण को क्या बताया, उनको जो है चौका दे के रसोई करे तू, और बड़े होशियार से करता है। और एक मक्खी गंदे पे से उठ के भोजन पा बैठी है। ये बताओ सफाई क्या गई, तो मेरे पानी को इतनी देर मान रहा तू। हाँ भाई बेटे, माई भाई सही तो कुछ भी नहीं है। गऊ का दूध जो होता है, इसका हाड़ झिर के दूध बनता है। कुछ भी सही नहीं है। और अपने वो ज्ञानी बन रहा तू, क्यों तेरी प्यास बुझ गई थी। हाँ भाई,
जी धोती को तू करके बैठा, या धोती भी हम ही बुनते हैं और हम तो नहीं जाने ये धोती को काट के भगा दे। हम तो जीव जाने तू कच्चा पंडित है, नंगा होके भोजन कर, जी पता लगेगा क्यों तेरी प्यास बुझ गई। हाँ भाई इंसान का मतलब निकल जा फिर तो फेर ही होएगा। हाथ के जल की मछली जल में ब्याही, हाँ वही जेर चिटकानी। ये जल की मछली जल में ब्याही, वही जेर चिटकानी, वही जेर चिटकानी। बात करे तू बन रहा बिरम ज्ञान। जल की मछली जल में रहती है और वहीं बच्चे को जन्म देती है जल में ही, और सुतक पत्तक उसके जल में रहता है। पर ये बता दे मुझे जल भी सही कहाँ है। हाँ भाई
बुझण लग्या पानी बिखे बुझण लग्या पछे जात बखानी उन्नीस की बात करे है दिल ब्रह्म ज्ञानी पूज के पियाना पानी सुनिए पंडित ज्ञानी उन्नीस की बात करे तो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी नाम से धन्यवाद प्रिंसिपाल जी। देखिए एक बात बताई नुकाया चंदन चूर चूर कर डारो तजता नहीं महकार है नहीं। जो तेवर सन 95 में थे, क्योंकि मेरी इनकी जानकारी सन 95 से है, क्योंकि मेरे पास माते थे कैसेट भरने के लिए जब मेरी दुकान थी आमबली कैसेट कंपनी की। जो तेवर जब थे वही आज भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। धन्यवाद ऋषिपाल जी। देखे अभी बताया कुमाली ने कितने बड़ा उपदेश दिया और क्यों दिया। सबसे पहली बात यह है, आज हर एक व्यक्ति सोचता है मेरे घर के अंदर बेटा हो जा, अगर लड़की 3 होगी ना वो चौथी बता हालत खराब हो जा। ऐसा नहीं है। जो काम संसार के अंदर बेटों ने नहीं किया वो काम बेटियों ने करके दिखाया। कुमाली एक ऐसी बेटी थी घर के अंदर, अभी वाणी सुनाई, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी पंडित को उपदेश दिया, बताया। और यहीं तक नहीं, कबीर साहब भी कहते हैं, कुमाली कहती है जब गुरु रविदास जी महाराज के पास में कबीर साहब मिलने के लिए गए, गुरु रविदास जी महाराज ने उनको पानी दे दिया, लेकिन दे दिया उसमें से कुंडी में से, ले तो गंदा है, पिया नहीं, उसको खिंडा दिया, लेकिन कुछ जल बूंद उस करमंडल के अंदर रह गया। कुमाली पूछते पिताजी आप गुरु रविदास जी महाराज के पास गए थे, उन्होंने क्या खवाया, क्या पियाया, क्या सेवा करी? उनका जिसे तू गुरु कहा ना, उसे तो आप बैठ करने का पता नहीं, पानी दे दिया वो भी गंदा चमड़े का। फिर क्या करा पिताजी? बोला हमने तो बाहर आकर उसे खिला दिया था, हीन भावना थी। कुमाली अंदर गई, जाकर वह कुंडी देखी, उस कुंडी को हाथड़ी कर ली, उसको कोड्डा किया, उसमें से 3 बूंद जल निकला। वो 3 बूंद जल थैली पे धर के उसी को चाट गई, और वो 3 बूंद जल चाटते ही तीनों लोक का ज्ञान बताते हैं कि 3 लोक का ज्ञान उसको हुआ। मुल्तान शहर जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, आज पाकिस्तान में चले गया, पहले भारत में था। मुल्तान शहर के अंदर कुमाली की ससुराल थी। कुमाली कुएं पे पानी भरने के लिए गई, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन उसको ज्ञान हुआ कि तेरी ससुराल में आग लगी हुई है, तेरे घर में आग लगी हुई है। वहीं से कुमाली पानी भरती है, बाल्टी खिला देती है। सोचना जिसके पूर्ण गुरु होते हैं कितना ज्ञान करा देते हैं। वहीं से पानी मुल्तान शहर के अंदर जा रहा। कबीर साहब ने पूछा, गांव वालों ने पूछा, कुमाली पागल होगी, क्या बात है? बोली मेरे ससुराल में मेरे सास का घर जल रहा। बोले फिर वो तो मुल्तान शहर में, यहां से तो कई 1000 किलोमीटर दूर है। मुल्तान शहर के अंदर जाकर के पता किया कि हाँ कुमाली यहीं थी। बेशक शरीर स्थूल वहां था, लेकिन सूक्ष्म वहां काम कर रहा था। आग बुझाई, पता किया कि हाँ कुमाली यहीं थी, आग बुझा रही थी। कबीर साहब आए, बेटी एक बात तो बता, इतना ज्ञान तुझे कहां से हुआ? कि गुरु रविदास जी का जो जल था, मैंने तो वो 3 बूंद जल निकला था, वो पी लिया, चाट लिया। महाराज फिर जाते हैं, कबीर साहब महाराज प्यास लग रही, जल दो। महाराज कुएं पे गए,
6-7 बार लोटे को मांझ कर लो पानी। नहीं, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए जो उस दिन दे रहे थे आप। कहा दिया था पिया नहीं जब तो किया गुमान, हर जिस जल को कबीरा ढूंढते वो पहुंच गए मूल, तो चले गए। अब कहाँ है? कहा पिंड भरा रविदास का और पिंड सब खाली, हर गोरख कबीरा रह गए पी गई नीर कुमाली। वह तो कुमाली के पास चला गया था। प्रेमियों, मैं ये कहता हूं कि बेटियां कम नहीं है, लेकिन बेटी को बनाने वाले माँ बाप होते हैं, संस्कार देने वाले माँ बाप होते हैं। मैं इस बात पर ज्यादा जोर दिया करता हूं। मुझे नहीं पता सत्संग आपका कैसा होता है, वाणियों का सत्संग होता है या कहीं का मेरा विचारों का सत्संग है। अगर आप चाहते हैं अपने घर के अंदर ऐसी बेटियों को पैदा करना, ऐसे संस्कार देना, क्योंकि बेटी के आप लाड़ प्यार केवल अपने घर पर कर सकते हो। घर से 10 कोस दूर जाके जब बहू बन के जाना, वहां वो लाड़ प्यार नहीं चलते। ऐसी एक बेटी थी एक घर के अंदर, मैं आपकी 5 मिनट लेना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात बताऊं। ऐसी एक बेटी घर के अंदर जिसका नाश्ता भी चाय भी सुबह ही 8 बजे बेड पे ही जाती, 8 बजे से पहले बेड से नीचे पानी ता रहती। भाभी हो, भाई हो, माँ हो, बाप हो, कोई उसको कुछ नहीं कहता था। और आज भी ऐसी सी माँ बाप भी जब सत्संग में चलाया ना चद्दर कंधे पर धर के, कहां जा रहा? बोला सत्संग में जा रहा। गलती उन बेटियों की भी कुछ नहीं, जिन्हें सत्संग का ज्ञान ही नहीं है, कभी सत्संग सुना ही नहीं, तो उन्हें क्या पता। सोचो, जिस टाइम वह बेटी थी, बेटी धीरे धीरे जवान होती चली गई, जवान होगी। आज भी मैं बता रहा आपको, जिस घर के अंदर दुर्भाग्य कहता हूं, हम घर घर के अंदर सत्संग फरमाते हैं, घर के अंदर सत्संग हो रहा, हर बेटी भीतर पड़ गया तो टीवी देख रही है, मोबाइल चला रही 12 बजे तक। दुर्भाग्य है ना? सत्संग कहां है? ऐसी वो बेटी, भाई 1 मिनट, ऐसी वो बेटी थी, बेटी को बाप ने बैठाया, बेटी एक बात बता, तेरी शादी करनी है तो जवान होगी, बता तुझे कैसा पति चाहिए? बेटी ने कहा पिताजी मुझे धनवान पति चाहिए, बलवान पति चाहिए, सुंदर पति चाहिए। ठीक है। एक सत्संगी परिवार था, उसका लड़का देख लिया। जब गांव में बैठा, भाई मेरी बेटी है घर में, मुझे कोई लड़का बताओ, कोई सही सा लड़का हो। बोला जी उनका बहुत बढ़िया लड़का है। देखा, हाँ लड़का मुझे पसंद आ गया। 2-3 दफे तो लड़की को आज भी देखने जाना लड़के को। ऐसे ही उसने किया, 2-4 रिश्तेदारों को लेकर के गया, मोहल्ले पड़ोस वालों को लेकर के गया, भाई मैंने लड़का देखा, आप बताओ वो सही है, कैसा है, बेटी की शादी करनी है। गए, जिस घर के अंदर गए थे, जिस घर का लड़का था, उस घर के सदस्य पता कर दिया हम फला दिन आ रहे। कम से कम भी मैंने कहा कि 20 घर दूर जाकर स्वागत के लिए खड़े हो गए, गले मिले, छाती मिले। जो साथ गए थे उन्होंने कहा अगर आप भी ऐसा मौका कहीं देखो, आप भी यही कहोगे, भाई आंख मीच कर रिश्ता कर दे, लड़की स्वर्ग में रहेगी, बड़ा अच्छा परिवार है। 3-4 दफे देखा, यही हुआ। लड़की की शादी कर दी। शादी करने के बाद में लड़की मारे 5-7-10 दिन रही, जब 1-2 बार तो आना जाना सा हो, उसके बाद में भाई रहना ही पड़े। फिर तो वो लड़की वहां जब 5-7 दिन हो गए रही, देखने दिखाने वाले आए, मोहल्ले पड़ोस के पास आसपास गांव के रिश्तेदार आए, 5-7 दिन हो गए। सास ने एक दिन बेटी को बैठाया, बहू को, बेटी बात सुन, देख तेरा जो दुल्हनपना था वो अब खत्म हो लिया, अब जाए एक काम करना है, सुबह ही 7 बजे जो घर के सदस्य हैं ये काम पे जाते हैं, कोई फैक्ट्री जा, कोई काम पे जा, कोई कंपनी जा, इनका सुबह ही 7 बजे टिफिन तैयार हो जा, नाश्ता करवा के इनको जाना है। सवेरा उठ के इनके लिए नाश्ता और भोजन। बोली मैं 8 बजे से पहले नहीं उठा करती, वहां चल जाएगा का काम, मैं 8 बजे से पहले नहीं उठा करती। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, घर के अंदर जंग जुड़ गए। जब जंग जुड़ गए, बेटी ने बाप को फोन कर दिया, समझना गहराई से, पिताजी जिस हाल में भी हो तुरंत चले आओ, अगर आज आ गए तो ठीक है, और आज ना आए तो कल को मेरा मरे हुए का मुंह देखोगे। बाप पे बड़ा जोर पड़ा। मैंने इतना अच्छा परिवार देखा था, इतना बढ़िया परिवार देखा था, और 5-7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कौन सी आफत आ गई। बाप था, रहा नहीं गया, भाग लिया, जाकर बेटी के रूम में गया, पिताजी आ गए, इनको हाँ निकलो जल्दी, इस घर का पानी भी मत पीना, जल्दी निकलो यहां से। बेटी तेरे सास से, तेरे ससुर से तो मिल लूं। बोले कोई जरूरत नहीं नालायकों से मिलने की, लिखड़ो यहां तक, तुम ये आदमी है क्या, तो जानवर हैं। क्या हुआ, कोई बात नहीं, तू बैठ। मेरे प्रेमियों, मैं कहता हूं इस बात को, बड़ी नालायक औलाद होती है जो माँ बाप का सिर झुकवा देती हो।
बड़े औलाद तो वह होती है जो बाप का सीना चौड़ा कर दे, सिर माथा ऊंचा करवा दे, वो चाहे बेटी हो या बेटा हो, वो संतान होती है। वो बेटी थी। सिंधी आया जो पहले 20 घर दूर जाकर के गड़े मिलता था, छाते मिलता था, आज वो चुपचाप निकला चले गया, दुआ सलाम कुछ नहीं। जेठ आया, जेठ चला गया, दामाद आया, दामाद चला गया। सास बैठी थी, हाथ जोड़ के बोला बहन जी मैं आया, दिख रहा मुझे तू आया, अंधी नहीं हूं मैं, बता क्या बात है। बोली बात कुछ नहीं, मैं ये चाह रहा था 2-4 दिन बेटी को मैं ले जाऊं वहां रह ले कुछ दिन। बोला 2-4 दिन नहीं, इस कुलक्ष ने कोई हाथ है सदा सदी के लिए ले जाएगा, हम इसकी जरूरत नहीं है। या कुलक्ष नहीं है, जिस दिन से हमारे घर में आई शांति भंग कर दी इसने, ना हमें खाना ना पीना कुछ नहीं है, लेके जाए से लेकर के चल दिया। बेटी को घर लाया, बेटी को बिठाया, बेटी एक बात बता, तेरी सास कैसी है? बोली मेरी सास खाक राक्षस नहीं। तेरा ससुर कैसा राक्षस, जेठ कैसा चांडाल, जेठानी कैसी चांडालनी, देवर कैसा आवारा। बेटी एक बात तो बता, तेरे पड़ोसी कैसे हैं वहां सी? बोले एलएलबी। एलएलबी का मतलब समझ रहे? लुच्चे लफंगे बेईमान। बाप ने कहा बेटी फिर गलती उनके अंदर नहीं है, कमी तेरे अंदर है। अगर घर के अंदर कोई सही व्यक्ति ना होता, कम से कम पड़ोसी तो कोई सही होता, एक तो कोई सही होता। जहां सब का सब बेकार हो तो वहां तू खराब हो वो सही। बेटी रही वहीं सी, महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, सगी सहेली थी, अब कब तक जीजा जी तो बात नहीं हो रही क्या? जीजा जी लेट नहीं आ रहे क्या? बोली जीजा ने काट दी। एक दिन बाप आया, आके बोला बेटी मैं आज एक बाबा के धोरा गया था, बट्ठे बाबा के धोरा गया था, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, और उसने एक बात कही, तू पहले ये बता अपनी ससुराल के अंदर तू क्या चाहती है? पिताजी मैं चाहती हूँ उस घर के अंदर मैं रानी बनकर रहूं, उस घर की ताली कुंजी मेरे हाथ में। बोला बेटी 3 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में हर व्यक्ति तेरी मुट्ठी के अंदर होगा, ताली कुंजी सब कुछ तेरे हाथ में होगी, लेकिन 2 काम करने पड़ेंगे। पिताजी बताओ। बोला एक तो साधना करनी पड़ेगी और दूसरा जप करना पड़ेगा। पिताजी बात सुन लो, देख साधना तक तो ठीक है, पर यो जप वप का मैटर मेरे बस का नहीं है। आज भी मुझे पता है, घर घर के अंदर जाता हूं, बता रहा 95% घरों के अंदर लड़कियां माथा टेकना पसंद नहीं करती। पहले तो माँ बाप ही उन्हें शपथ नहीं दिवाते, बोले पता नहीं आगे कोई सूरा शराफी मिल जाए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है समाज के अंदर। शपथ दिवाओ, अरे जब तुम शपथ दिवाओगे तो लोंडे भी तो शपथ सत्संगी हैं, होगा नहीं ऐसा। मेरे प्रेमियों खैर सारी बात छोड़ दो। बोला नुको अच्छा, नुको हाँ, नुको फिर नुको ये दोनों काम चल, तू एक काम करिए। बाबा ने एक बात और कही, क्या कहा? नु कहा कि बेटी साधना ससुराल में कर लेगी, और जब तू यहां कर लिए जब भी काम बराबर ही होगा, यानी जब मैं कर लूंगा और साधना तू वहां कर लिए, लेकिन होगा तेरा वही यो काम। बोले पिताजी बात सुन लो, 3 महीने तक तो मैं झेल लूंगी, और 3 महीने तक अगर एक दिन भी ऊपर हो गया ना यो काम ना हुआ, समझ लिए काली भी और चंडी भी दोनों प्रगट गैल होंगी, घर का घेर कर दूंगी, उनका ध्यान रखिए। ला ठीक है। बेटी को लेके बाप ससुराल के अंदर गया, सास तिड़क पड़ी से ले गया, जरूरत नहीं इसकी। हाथ जोड़ के बाप खड़ा हो गया, बहन जी उसका सिंधी था, भाई साहब मैं इसको लेकर के आया, आप सिर्फ 3 महीने से रखो, अगर 3 महीने में इसने कोई गलती कर दी, 3 महीने के बाद मैं इसको यहां से फैसला करके लेके चले जाऊंगा, लेकिन 3 महीने रख लो, मेरे कहने से रख लो, दुश्मन को भी रख लें। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बेटी बाप का सिर झुकवा देती हो, मैं उसे बेटी नहीं मानता, तो कलंक है। एक सेकंड को दो, एक सेकंड फिर उतर जाएगा, मैं बता थोड़ी सी। बेटी को वहां से छोड़ आया, रख ली। सुबह ही 4 बजे बेटी उठी, रसोई में गई, बर्तन मांजने लगी, आवाज आई, सास ने अपनी लड़की उठाया, बेटी जाकर देखा रसोई में बिल्ली बढ़ गई। लड़की गई भागी, बोली माँ बिल्ली नहीं हो तो बहू बर्तन साफ कर रही, चमत्कार तो होगा ना। चमत्कार हुआ, बर्तन वर्तन साफ करे, सब जोत बत्ती करके सास के पैर छुए, ससुर के पैर छुए, अपने पति के पैर छुए, एक चमत्कार अलग हुआ। कोई बात नहीं, जिन्हें नाश्ता देना था नाश्ता करके चले गए, टिफिन लेके चले गए,
सास ससुर जेठ जिठानी रह गए, उन्हें नाश्ता करा रही थी, रास्ते में कंच का गिलास रखा, ठोकर लगी, फूट गया। हो जाना कमियां तो होती हैं, गलतियां भी होती है, इग्नोर करना सीखो, इग्नोर करना भी सीखो। जो कमियां हैं उसे इग्नोर करना हमारा काम है, छोड़ दो। भड़क पड़ी सास, मारा आएगी ना नाश करने दे, माँ जी मेरे से गलती होगी, आइंदा मैं देख कर करूंगी। क्या करोगे इससे ज्यादा कुछ? तुम मार सको किसी को? नहीं कर सकते कुछ भी। बेटी थी, आगे काम किया, 3 महीने उन बातों को नहीं गुजरे, 2 महीने गुजरे, सास ने पूरे परिवार को इकट्ठा कर लिया। भाई एक बात सुनो, मुझे आजाद करो इस घर गृहस्थी से। मेरी जो बहू है ना, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, इस घर का सारा कारोबार यह थमेगी, मुझे इस पर पूर्णतः विश्वास है। सास ने चाबी पकड़ा दी बहू को, जितना पैसा कमा करके लाओ सारा बहू के हाथ में देना, दूध वाले का, प्रेस वाले का, नाई वाले का, धोबी का, सबका पेमेंट बहू करेगी। समझ गए होगे ना? 2 महीने के अंदर चमत्कार हुआ। भाई आ गया लड़की का, माँ जी बहन पिताजी ने बुलाई तुझे, और इस तरह बोल ली, भाई सबसे पहले मेरी सास से पूछ, ससुर से पूछ, मेरे पति से पूछ, अगर वे कहेंगे तो मैं जाऊंगी, टाड़ करेंगे तो मैं जाने वाली नहीं। ठीक है। सास बैठी थी, पैर छुए, पहले सत्संगी यही तो करे ना आदमी, पहले पैर छुए, जाके उसके पैर छू कर बोला, माँ जी पिताजी ने कहा उनको बहन को कितने दिन हो गए, अब यहाँ ले आ। बोली भाई बात सुन ले, ये हमारे घर के अंदर खिलौना है, ये तो इस घर की लक्ष्मी है, हम इसे नहीं जान देंगे, एक दिन भी इसके लिए काटना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जा, इसे नहीं हम भेजने के, ये तो खिलौना हमारे घर के अंदर। 2 महीने पहले क्या थी? कुलक्षणी। समझो गहराई से, 2 महीने पहले कुलक्षणी थी, लेकिन 2 महीने बाद आज क्या है? लक्ष्मी है। वही तो है ना, बदलाव तो कुछ नहीं आया। यह घर की लक्ष्मी है, इसे नियम भेजते। बोला माँ जी राखी का त्योहार है, और पिताजी ने राखी का त्योहार है तो मना नहीं करूंगी, ले जा, लेकिन आज ले जा, कल को रख ले, और परसों को सांझ तक अगर ना आया ना तो लड़का वहीं लेने के लिए अलग है, इसके बिना नियम रह सकते एक दिन भी। समझ गए ना? संस्कार सबसे बड़ी चीज है। बेटा भाई लेकर के चले गया, बाप खड़ा था, पहले तो रोई, झूठ मूठ का जुक कर भी रोती होंगी, बैठ गए। पिताजी बोला बेटी एक बात बता। क्या पिताजी? नु बताओ तेरा ससुर राक्षस कैसा है? पिताजी मेरा ससुर राक्षस नहीं है, मेरा ससुर तो देवता है, और मेरे ससुर जैसा इस संसार के अंदर कोई और है भी नहीं। कारण क्या था? अरे मैं तुम्हें भी कह रहा, जितने बैठे ना, अगर अपनी सेवा करवानी, इज्जत करवानी, अगर कहीं भी घर तक बाहर जाओ ना, चाहे एक समोसा जेब में घेर लाइयो पर लिए जरूर। घर पे इंतजार जब भी करे वो नहीं करती, नहीं, वह ध्यान रखियो। समझ गए ना? मेरा मतलब वो नहीं, मतलब रसगुल्ले को बर्फी को भी कह रहा, मतलब कुछ भी लेकर आओ, इंतजार में उससे छोड़ दो। खैर अब क्या हुआ, बेटी को बैठाया, बोला बेटी अरुआ तेरी सास राक्षस नहीं? बोली पिताजी मेरी सास राक्षस नहीं, मेरी सास तो देवी है, और वो तेरा जेठ जो है चंडाल। पिताजी अब सिर के ऊपर को पानी जा रहा, अगर मेरे परिवार के बारे में एक शब्द भी आपने कह दिया, राखी पाकी गई भाड़ में मैं चली अभी। समझ गए ना? मेरे कहने का तात्पर्य प्रेमियों सिर्फ एक ही है, बेटियों को संस्कार दो ताकि मैं आपका सीना चौड़ा करवा दें। बाबा साहब ने शायद इसीलिए कहा था कि बेटों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, लेकिन लड़कियों को पढ़ाओ। अब बेचारी बाजी तो इतनी ऊपर उठ गई, इतनी ऊपर उठ गई, इन्हें नीचे बैठाना भारी हो गया। नीचे पहले तो माँ बाप की नहीं माननी थी, पहले तो सास ससुर की नहीं माननी थी, अब माँ बाप की भी नहीं मानती। संस्कार दो, सबसे बड़ी चीज संस्कार है प्रेमियों। खैर प्रेमियों, मैंने आपका समय लिया, अनमोल समय लिया, आपका क्षमा चाहता हूँ। हमारे बीच में कृष्णदास जी हैं, ये आ रहे हैं, और भाई इनके बाद में हमारे बीच में मानदास महात्मा जी हैं, वो तैयार हैं। बजाते बजाते अरे हम भी सुन लेंगे, सभी सुन लेंगे, संगत बट्टी पर सुन नहीं रहा तो मैंने
बस यही सीख जाए। बोलिए संत शिरोमणि रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो। सतगुरुदेव तुही कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण में आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण में आने के बाद। हर खुशियाँ मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। जब तक रहेगा भेद मन में कुछ भी न बन पाएगा। रंग लाती है भक्ति भेद खुल जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पर कब से आई है बहार, कब तलक कांटों में सोया डाल पर लग जाने के बाद। देख कर काली निशाएं देख कर काली निशाएं ऐ भंवर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पर फूल से पूछो कि तुम पर कब से आई है बहार, कब तलक कांटों में सोया डाल पर लग जाने के बाद। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले गुरुदेव का। प्रेम कर निष्काम निर्मल नाम ले गुरुदेव का। उजड़ी बगिया फिर उगेगी ऋतु बदल जाने के बाद। सतगुरु जी थारी बाणी बोलो, बाणी महाराज बाणी बोलो। अपरे में माया जी बेलख माया
पानी में मीन पियासी मोए सुन सुन आवे हासी। पानी में मीन पियासी मोए सुन सुन आवे हासी। ये सुन सुन